Audio Jungle. Audio Jungle. दुनिया में अपनी स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए पहचानी जाने वाली स्पोर्ट कारों में सबसे आगे इटली की प्रमुख कार निर्माता कंपनी फरारी किसी की मोहताज नहीं है। फरारी का निर्माण एंजो फरारी ने साल 1939 में किया था और तब से लेकर अब तक दिन व दिन इस कार की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। आइए है इस बेमिसाल कंपनी के बारे में जानते हैं। The 18th of February 1898 में इटली के शहर मोडेना में एंजो फरारी का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें कारों का बहुत शौक था और इसीलिए 10 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ कार रेस देखने गए और तभी उन्होंने निश्चय किया कि बड़े होकर वे रेसिंग ड्राइवर बनेंगे और फिर उसके बाद से भी वह बहुत सारे कार रेसिंग इवेंट्स में जाते रहे। आगे चलकर उन्होंने मोडेना कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए उन्हें इटालियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ा और फिर इसी बीच 1916 में उनके ऊपर मानो दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा जब वाइड स्प्रेड इटालियन फ्लू के चपेट में आने से उनके भाई और पिता की मृत्यु हो गई। इसीलिए वर्ल्ड वॉर से लौटने के बाद फरारी फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए। इटली के शहर तुरीन के एक मोटर कंपनी में टेस्ट ड्राइवर के तौर पर नौकरी मिल गई। एक्चुअली फेरारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन कारों का जबरदस्त शौक होने की वजह से उन्हें नॉलेज बहुत था। 1919 में उनके जज्बे और टैलेंट को देखते हुए उन्हें रेसिंग कार ड्राइवर के तौर पर प्रमोट किया गया और इसी के साथ फेरारी के बचपन का सपना भी पूरा हुआ। उन्होंने अगले कुछ सालों तक बहुत सारी रेस में पार्टिसिपेट किया और उसमें से बहुत से जीते भी। लेकिन 1925 में अपने एक साथी ड्राइवर के मौत के बाद वह डरे डरे से रहने लगे और कार रेस से उनका मन हटने लगा। आखिरकार 1932 में अपने बेटे के जन्म के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया और फिर अल्फा रोमियो कार कंपनी के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखने लगे। लेकिन आगे चलकर इस कंपनी के साथ उनका विवाद हो गया और फिर उन्होंने 1939 में अपनी खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था ऑटो एवियो कास्ट्रारुजियोनी, जो दूसरी कार रेसिंग टीम को पार्ट्स सप्लाई करने का काम करती थी। एंजो फरारी शुरू से ही अपनी कंपनी का नाम फरारी रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्फा रोमियो कंपनी छोड़ा था उस समय कंपनी का एग्रीमेंट था कि अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो अगले 4 साल तक कंपनी का नाम फरारी नहीं रख सकते। 1946 में उन्होंने अपने कंपनी के लिए कार डिजाइन करने की शुरुआत की और फिर 1947 में पहली बार फरारी ने अपने नाम के साथ फरारी 125 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और उनके द्वारा बनाए हुए कार आगे चलकर रेस में भी पार्टिसिपेट करने लगी। 1951 में कंपनी ने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीता। इसके बाद से एंजो फरारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज के समय में स्पोर्ट्स कारों की गिनती में फरारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी डिजाइन और स्पीड के आज सभी दीवाने हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.